हेलो हेलो। भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। रीट भर्ती को लेकर आज शिक्षा संकुल जयपुर में विद्यार्थी परिषद की जन आक्रोश रैली सभा है। यहाँ पर पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता आया हुआ है। रीट को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी अपने आप में वो हो रखा है, वो आक्रोशित हो रखे हैं कि आखिर विवादों में राजस्थान में भर्ती आती है और विवादों में चली जाती हैं कहीं ना कहीं। लेकिन ये अभी जो एसओजी उसकी जांच कर रही है, उसने भी स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा जो यहाँ से आउट हुआ है पेपर, वो शिक्षा संकुल से ही आउट हुआ है। हम यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ विद्यार्थी परिषद से अर्जुन जी तिवारी मौजूद हैं, प्रदेश के मंत्री। इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे रीट को लेकर? जैसा कि आप सभी को ध्यान में है, सरकार पूरी तरह विफल रही, पेपर आउट हुए और उसके बाद में हजारों करोड़ों का गबन करने के बाद में परीक्षा रद्द नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के जो लग रहा है कि सरकार का जो एक उद्देश्य था पैसे कमाने, वो पूरा हुआ है। और इसमें कुल मिला के अगर किसी की स्पष्ट भूमिका है तो मुख्यमंत्री की स्पष्ट भूमिका है और वो बचना चाह रहे हैं, इसलिए एसओजी का नाम लेकर जगह जगह सारे काम कर रहे हैं। अगर इसकी सीबीआई जांच होगी तो ईमानदारी से इस पूरे विषय का ध्यान में आ जाएगा और इसमें मुख्यमंत्री को भी गिरफ्त में आना पड़ेगा और मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार होना पड़ेगा। इसलिए सरकार बचने के चक्कर में कुछ लोगों पे कार्रवाई कर रही है और पूर्णतः कार्रवाई भी नहीं हो रही है। कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया, कुछ मंत्रियों को उनके पदों से हटा दिया, लेकिन कुल मिला के इसमें जिसका पूरा इन्वॉल्वेशन है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री को बर्खास्त होना पड़ेगा और परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा। सर, कहीं ना कहीं छात्र शक्ति को लेकर सरकार अपने पुलिस प्रशासन के दम पर उनको दबाने का प्रयास करती है। आखिर क्यों सीबीआई जांच क्यों नहीं चाहती सरकार? देखिए, सरकार जब भ्रष्टाचार की ओर बढ़ जाती है, ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकना इस युवा वर्ग का हमेशा से उत्तरदायित्व रहा है। चाहे जेपी आंदोलन की बात होगी, चाहे आज हम यहाँ खड़े होकर रिट के इस आंदोलन की बात कर रहे हैं। जब जब युवाओं के साथ किसी सरकार ने गलत किया है, उन सरकारों को बैक टू पवेलियन होना पड़ा है और ऐसी स्थिति यहाँ पर भी होने वाली है। जी, आगे सर यदि सरकार नहीं सुनवाई करती है तो आगे आपकी क्या योजना रहेगी? आप बार बार धरनों की जो राजधानी जयपुर बनी हुई है, लेकिन आखिरकार ये सरकार कहीं ना कहीं आप देखते हो कि अभी ये झारोली जी को ये इन्होंने सस्पेंड किया, लेकिन क्या उनसे जो ये आक्रोश हैं युवा, क्या उनसे ये क्या नाम है संतुष्ट हो सकते हैं? उनकी जो जिंदगी का बड़ा सवाल है। ऐसा है, अब ये कि जन आंदोलन हो चुका है और ये गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक ये विषय पहुंच चुका है कि सरकार शिक्षा को लेकर माफियाओं को एक बिठाने का काम किया है। आज हम जिनको शिक्षक कहते हैं, ऐसे शिक्षक की विद्यार्थियों के भक्षक बने पड़े। आज ये सोचने की आवश्यकता इसलिए है कि जन आंदोलन बन गया, और जब जन आंदोलन बनता है तो वो जो हम कहते हैं कि युवा का उल्टा वायु होती है, तो वायु तूफान का रूप लेती है और अच्छे अच्छे को उखाड़ कर फेंक देती है। तो अब ये जो आपको आक्रोश दिख रहा है, ये पूर्णतः अगर कहें तो गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक राजस्थान के अंदर इस भ्रष्टाचार के अंदर व्याप्त सारी चीज़ों का ध्यान में आया है। इसलिए अब इस सरकार का बचना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये सरकार जाने वाली है। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये और कहना चाह रहा हूँ, सरकार को पेपर रद्द करना पड़ेगा। युवा सड़कों पर आ गया है और अब आने वाले समय में विधानसभा घेराव हो, मुख्यमंत्री का घर हो, और आप देख लीजिए, ये चाहे शिक्षा मंत्री ने करप्शन किया होगा या किसी ने किया होगा, अब ये बच नहीं सकते। और कुल मिला के इसमें स्पष्ट जिसकी भूमिका है वो राजस्थान के मुखिया हैं। राजस्थान का मुखिया इसके अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए खुद बचने के चक्कर के अंदर वो एसओजी का उपयोग लेके कुछ लोगों पे कार्रवाई करके अपनी छवि बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसकी सीबीआई जांच होगी तभी मुखिया जेल के पीछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि इस जो पूरे मामले में, पूरे घटनाक्रम में बड़े आला जो नेता हैं उनका हाथ है? जी बिल्कुल, इसमें राजस्थान के मुखिया का हाथ है जी। इसमें अशोक गहलोत का हाथ है। अशोक गहलोत ने करोड़ों रुपए का गबन इसके अंदर किया है और अब एसओजी का उपयोग करके वो बचने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के इसमें जो अगर सीबीआई जांच होगी तभी ये सारा स्पष्ट होगा। इसलिए चाहे राजीव गांधी स्टडी सर्किल के माध्यम से इन्होंने करप्शन करने का प्रयास किया है, अन्य कोई करप्शन, तो आप देखिए ये शिक्षा संकुल के बाहर आज विद्यार्थी परिषद के लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं, इसी के अंदर वो रूम था जिस रूम से पेपर गायब हुआ है। पूरे राजस्थान में हर जिले के अंदर ट्रेजरी के अंदर पेपर रखा जाता है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को आपने इंचार्ज बनाया जो प्राइवेट व्यक्ति था, वो अंदर जाता है, पेपर निकालता है, उसको कट करके पेपर निकालता है उस बॉक्स में से, और फिर तो कुल मिला के जो इसमें मुख्यमंत्री का हाथ पक्का है
और सीबीआई की जांच के बाद ये सारा स्पष्ट हो पाएगा। तो इनका तो ये कहना है कि सीबीआई जांच, और ये तो एसओजी ने भी इस मामले को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि जो ये पेपर लीक का मामला है वो यहाँ शिक्षा संकुल से ही हुआ है। पल पल राजस्थान के लिए मनीष चौधरी की रिपोर्ट, जयपुर।